हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। आज की रीडिंग जो है, मैं सुबह एक रीडिंग पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा था एक और रीडिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी यू वर्सेस देम पर रीडिंग कीजिए। तो जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ। कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग होगी, यू वर्सेस देम। देखेंगे क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले आपकी एनर्जीज़ निकलेंगी। पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। अगर आपकी एनर्जीज़ रेजोनेट्स हो जाती हैं तो इट मीन्स कि भाई आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ रेजोनेट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव रहना है, प्लीज़ नेगेटिव मत रहिएगा। ठीक है, जो भी है आपके पार्टनर के साथ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ उन प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा क्रिएट करेगी, और भी ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा देगी। नेगेटिव नहीं रहना है, थिंक पॉजिटिव। रिलेशनशिप में तो ख़ास तौर पर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है आपकी एनर्जीज़ में। एक लाइक ज़रूर चिपका दें ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, आपकी एनर्जीज़ को चेक कर सकूं और एनर्जीज़ को चेक करने में मुझे ईजी रहे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की निकल के आई हैं। मैंने कहा ना, नेगेटिविटी को अपने आसपास भी भटकने नहीं देने का। ठीक है, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नेगेटिव। सबसे पहले ही एनर्जी आपकी ऐसी निकल के आई है जो बहुत ही नेगेटिविटी को या फिर पेन को, दुख को, ऐसी चीज़ों को दिखाती है। क्या हो गया है, लेट्स सी। चलें आगे देखते हैं कि ये एनर्जीज़ क्यों हैं आपकी। आगे भी चेक करते हैं, देखें और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस, ओके, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी यहाँ पर और क्या आता है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जीज़ चेक कर रहे हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ आपसे ये मैच हो, रेजोनेट्स हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी रेजोनेट होगी। 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज। ठीक है, वैसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग है। बाय दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि या 4 ऑफ कप्स के इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को ठुकराकर या आपको ठुकराकर या आपकी फीलिंग्स को हर्ट करके ठुकरा के, आपको पेन देकर, दुख देकर, तकलीफ़ देकर, आपके इतने सालों की मेहनत पर, इतने सालों की मोहब्बत पर इस पर्सन ने पानी फेर दिया। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपको रुलाया है, या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में पुट करा है किसी किसी के केस में। क्योंकि जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है, हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके आपके ऑफ़र को भी ठुकराया है। एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कोई चीज़ तो नहीं थी या नहीं था कि इस पर्सन ने मेरे साथ इस तरह से किया, खिलवाड़ किया। आप इस वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो। हालांकि आपकी फीलिंग्स मुझे मिक्सिंग वाली एनर्जी में दिख रही है कि जहाँ एक तरफ आप चीज़ों को समझते हो, मतलब आपको पता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यू नो दैट इंट्यूटिवली आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। आपको पता है जो हो रहा है क्यों हो रहा है, या जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हुआ, या जो हो चुका मेरे साथ वो भी अच्छे के लिए। अगर ये चीज़ नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है क्या नहीं है। ठीक है, आपको वो चीज़ का अंदाज़ा है, यू नो दैट, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पेन है, एक तकलीफ़ है, एक एक शिकायत है जो कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ जाती है, और वो चीज़
आपको कभी कभी दुखी कर जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त दुखी रहते हो या हर वक्त नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी नहीं आती। आप यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, आप उस इंट्यूशन की फील भी करते हो, सुनते भी हो, बट समटाइम्स आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपका जो ऑरा है आपका, वो थोड़ा सा लो फील करते हो आप। स्पेशली अभी 11-11 पोर्टल भी खुल चुका है, तो मे बी इसके असरात भी हों, ये इसी वजह से आपको वो पुरानी चीज़ें या जो कुछ भी हुआ या वो सारी चीज़ें आपको रिपीट हो रही हैं माइंड में कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों किया गया। ऐसी चीज़ें हो सकता है आपके साथ रिपीटेडली फील हो रही हैं कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, या फिर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आपकी जिंदगी ओह ये क्या है, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आया है और आपको फील हो रहा है, मतलब आपकी इंट्यूशन तो कहती है कि मतलब आगे बढ़ो, ओके ठीक है फाइन, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर अगले ही पल आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, जैसे पहले हुआ था कहीं वैसा ना हो जाए, फिर से चीटिंग ना हो जाए, फिर से धोखा ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, मैं यहाँ पर स्पेशली रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम की, यानी कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली उसी पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे पिक हुई हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आप वापस आना चाह रहे हैं लेकिन आप आने नहीं देना चाह रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं फिर से मुझे हर्ट होगा और नहीं मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पहले तुमने जस्टिस नहीं किया तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं हाई प्रिस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस हाई प्रिस्टिस इज़ हियर। यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी क्यों है। सो सॉरी, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो माजरत है, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हों तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं बार बार इसको रोकूंगी तो मेरी एनर्जीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, वो मैं चाहती नहीं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है जो कि हाई प्रिस्टिस को क्लैरिफाई कर रही है, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। यस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मे बी आपकी ज़िंदगी में और ऑप्शंस हैं या आए हैं, या आपके घर वाले आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं। काफ़ी अरसे तक आपने इस पर्सन का वेट किया, काफ़ी अरसे तक आप अकेलेपन की, अधूरेपन की ज़िंदगी गुजार चुके हो। मे भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जो कि इस पर्सन के होते हुए भी आपको अकेलापन और अधूरापन फील हुआ है। जैसे होता है ना कि कोई है मेरे साथ लेकिन उसके होते हुए भी मैं अकेली अधूरी ही हूँ, ठीक है। मतलब उसके होने ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो उस तरह से मुझे टाइम ही नहीं दे पाता है, या उसके होते हुए भी मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, लेट्स से। सो यहाँ पर आपको बेहतरीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं है। इतने अरसे के बाद जहाँ पर आपने ज़िंदगी को अकेला और अधूरा गुजारा है, अब आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हो, ठीक है। आप ये फील, अच्छा आपको ये भी लगता है, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इनके पास शायद कोई ऑप्शंस हैं या इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये इसीलिए जो है ना वो खिंचे रहते हैं या मुझसे दूर होते हैं, या फिर किसी और को ना एक्सेप्ट कर लें अपनी लाइफ में और मुझे अकेला कर देते हैं। ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। याद रहे ये जर्नल रीडिंग है, तो एक से ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं, और जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स हैं, हमें एनर्जीज़ बताते हैं, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं मैं तो ऐसे, आप एक जगह ये बोल रहे हो, कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं अलग अलग सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है। जो एनर्जीज़ आपकी हैं, जो सिनेरियो आपका है, उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है, राइट। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आज लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बाय द वे दिखाई दे रही है आपके, या फिर इस पर्सन के बर्थ चार्ट में सन साइन मून साइन हो सकता है कुछ कहीं पर भी, ठीक है। एस ऑफ कप्स, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप की लाइफ में ना कोई नया पर्सन आने की कोशिश कर रहा है। लुक एट दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं। कोई नया पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर है, लेकिन आप जो है वो अभी भी पीछे अटके हुए हो।
ये पर्सन आप, ये नया ऑफर है, देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स जो है वो नई ऑफर को दिखाता है, मतलब कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी, नया एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। और आपको लगता है कि ये जो नया पर्सन है ये मेरे साथ कहीं ये भी ना चीटिंग करे मेरे साथ। और बाकी अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि ये अगर वही सेम पर्सन है जिनकी एनर्जीज़ के बारे में आप देखने आए हो, तो ये पर्सन आपके साथ अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये आए हैं मेरे पास तो एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, तो कहीं फिर से तो ये मुझे चीटिंग नहीं करेंगे, या फिर से तो मुझे छोड़कर या मेरी ऑफर्स को ठुकरा कर तो नहीं चले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ से। अब हो सकता है कि ये चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स नहीं हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना भी चाहें तब भी, या कोई और भी करना चाहे तब भी आप फील करते हो कि नहीं मुझे धोखा मिल जाएगा, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, दफ़ा करो प्यार को, ये को वो को, मुझे तो भाई अपना करियर बनाना है, मुझे तो ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और ये अच्छी भी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल परफेक्ट अच्छी बात है। उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो आप अपनी लाइफ में। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखो ना, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, बस इतना ज़रूर कहूँगी। आगे आपकी मर्ज़ी है, ज़ाहिर सी बात है, फैसला आपको करना है। लेट्स सी यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। पता है क्या, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में 2 लोगों की मुसलसल एनर्जी आ रही है। एक तो कोई पास्ट का पर्सन है, एक कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जो अभी एस की एनर्जी में है, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, और आप घबरा रहे हो आगे बढ़ने से, या हो सकता है आपको पता नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या जो भी है। तो जब मैं यू वर्सेस देम की एनर्जी में जाऊँगी, अभी जब मैं उनकी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, तब भी मैं 2 लोगों की एनर्जीज़ ही चेक करूँगी, ठीक है, क्योंकि 2 एनर्जीज आई हैं तो मैं 2, अगर किसी की लाइफ में 2 लोग नहीं हैं, एक ही है, तो वो एक ही के साथ रेजोनेट्स करें, ठीक है। और जिनकी लाइफ में 2 हैं तो वो समझ जाएं कि हमें दोनों की एनर्जीज देखनी है। तो थोड़ा हो सकता है रीडिंग लंबी हो जाए यहाँ पर, लेकिन देखना ज़रूरी है। वाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज़ हियर, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की, क्योंकि जो नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो पता तो चले हमें कि उसकी क्या एनर्जीज़ हैं, राइट, उसकी क्या इंटेंशंस हैं। तो वाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज़ हियर, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। ओह माई गॉड, लुक एट दिस पेन, तकलीफ, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह माई गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके आसपास देख रहे हो, पेंटिकल है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं। लुक एट दिस अबेंडन, कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 9 ऑफ वैंड्स, आप एक वॉरियर हो, आप लड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये बोझ है आपके ऊपर जो आप उतारना चाहते हो। लगता है कि जैसे अब ये बोझ मैं अपने सर से उतारना चाहता हूँ या उतारना चाहती हूँ, मुझे इस कैद खाने से अब बाहर निकलना है। आप, मुझे लगता है जैसे आपकी फीलिंग्स हैं कि यार मुझे ये बर्डन अब अपने सर से उतारना है, फिर चाहे मैं कोई नया रास्ता इख्तियार करूँ या फिर मैं पुराने रास्ते पर जाऊँ, लेकिन कम से कम मैं इस बोझ के साथ तो नहीं जा सकती, या नहीं जा सकता, या मैं ये बोझ सहकर तो नहीं जी सकती। मुझे बाहर निकालो इस बोझ से। तो उस चीज़ को ना आपने, पता है क्या, मैनिफेस्ट करना है। इस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट करना है कि मुझे इधर से बाहर निकलना है, मुझे इस पेन से बाहर निकलना है, मुझे इस बर्डन से बाहर निकलना है। वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो यहाँ तक तो आपकी एनर्जीज हमने देखी हैं। अब हम देखेंगे कि जो पर्सन है, यू वर्सेस देम की एनर्जी है। जो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है एक पर्सन हो, सॉरी फॉर दैट, मुझे आज बहुत प्रॉब्लम ये कैमरा दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अब वो जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अगर आपकी एनर्जीज़ मैच हुई हैं तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी मैच होंगी। अब मैंने क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में 2 लोगों की एनर्जीज़ चेक की थी, देख ली थी, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, तो वो ये रीडिंग पूरी देख सकते हैं। मैं लास्ट में मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है। हम मैसेजेस भी, नए मैसेजेस आए हैं आज, न्यू मैसेजेस, ठीक है। तो आज हम मैसेजेस भी चेक करेंगे, आपके लिए मैंने नए मैसेजेस मंगवाए हैं।
तो ऐसा करेंगे कि दोनों की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं, पास्ट का जो पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ़ में हो, पेन में हो, जिन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, पहले उनकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि वो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई न्यू पर्सन है तो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। कार्ड्स में दोनों के साथ ही निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 कार्ड्स निकालेंगे पास्ट के पर्सन के। ये है जी 1, 2 एंड 3, ठीक है। और 3 कार्ड्स ही हम न्यू पर्सन के लिए निकालेंगे कि जो न्यू पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, अगर न्यू पर्सन है तो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपकी एनर्जीज़ में देखे थे तो ये तो आई थिंक सही है, मेरी इंट्यूशन गलत नहीं होती। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो पास्ट वाले पर्सन हैं उनके कार्ड्स क्या आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, पहला कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड। 4 ऑफ कप्स, हाँ, अच्छा ये वाला जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, ये आपकी एनर्जीज़ में भी आया था, है ना। अभी जो न्यू पर्सन है अगर किसी की लाइफ में, तो देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। 8 of swords. Oh my God, look at this, so amazing, so beautiful energy. 10 of Pentacle. Oh wow, oh my God, I just love this card, honey. Look at this, wow, family. Aha, Page of Swords. Wow. ओके, चेक करते हैं, देखते हैं कि इनको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी अब तक बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो चुकी है, तो इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर प्लेसमेंट होगी। वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर? ये जो पास्ट के पर्सन की एनर्जीज़ हैं इनमें नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए क्लियरली कि ये क्यों है यहाँ पर एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। या नाइट ऑफ वेंड्स, मुझे लगता है ये जो पर्सन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी एंड वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, प्लेयर एनर्जी में है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन उस वक्त एक प्लेयर एनर्जी में थे, या ऐसा भी आप कह सकते हो कि ये एक प्लेयर थे, ये एक प्लेयर थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे। इनके पास बहुत ऑप्शन है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जीज़ में, रिमेंबर वो जो ऑप्शन वाली एनर्जी आई थी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको शक है इनके ऊपर, तो आपका शक बिल्कुल सही है। यस, ये एक प्लेयर हैं और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी हैं और पहले भी थे। लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपके पास एक लव ऑफर के साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 10 ऑफ कप्स हारमनी को दिखाता है। अगर ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं तो ये भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नाइट ऑफ वेंड्स को और क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ नाइट ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा और। या एस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ये पर्सन सीरियस हैं, अब पहले नहीं थे। रिमेंबर, ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस थे, ये प्लेयर थे जिनके साथ आप डीलिंग कर रहे थे। अभी ये पर्सन सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि सॉलिड ऑफर। सॉलिड ऑफर कौन सी? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि हार्मनी में जाने की एनर्जी है ये। तो इस वक्त ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, और ये जो नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी थी इनकी पास्ट में, ये उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। इसीलिए ये जब भी आपसे बात करेंगे, सोच भी रहे हैं आपके पास आने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन छोटी मोटी ऑफर के साथ आएंगे ताकि आप इन पर ट्रस्ट कर सको दोबारा से, जो कि ये आपका ट्रस्ट तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल की एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ समंदर से, ओशियन से कुछ रिलेटेड है। ये पर्सन कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ समंदर है, कोई ओशियन है, पानी है, वाटर एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जिस तरह वापस गए थे उसी तरह वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इसको क्लैरिफाई करते, या स्ट्रेंथ। ओहो, ओके ओके ओके, मैं समझ गई।
बॉटम एनर्जी में है यहाँ पर फूल। देखो ये पर्सन जो है ना बॉटम एनर्जी में फूल की एनर्जी, इसका मतलब ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं। इनके मैसेजेस भी देखेंगे, चेक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। लेकिन इस बंदे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपका सामना कर सके। यानी कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, इस पर्सन ने आपको लिटरली अगर धोखा दिया, चीटिंग किया है, तो ये पर्सन अब वापस आने की सख्त नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते। आपका सामना बंदा करेगा भी तो कैसे करेगा, किस मुंह से सामना करेगा, वो चीज़ इस पर्सन को पीछे धकेल रही है। आप देखो ना कि ये जो फीमेल है ये बोट से नीचे उतरी हुई हैं, चाहे तो बोट पर चढ़कर बोट चलाकर आगे जा सकती हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। लुक एट दिस स्ट्रेंथ। और ये पर्सन ना एक बीस्ट की तरह थे आपके लिए, मतलब इस पर्सन को इंसान आपने बनाया, ये एक बीस्ट था, बीस्ट। और अगर आप मेल हो ना मेरे भाई लोग, तो आप बीस्ट थे, आपको इंसान इस लेडी ने बनाया है जो आपकी है ये, ठीक है। आपकी एनर्जी शायद प्लेयर एनर्जी थी और इन्होंने आपको उस एनर्जी से बाहर निकाला है, बिकॉज शी लव यू अ लॉट, शी लव्स यू अ लॉट। अब ये शायद अगर ये फीमेल है ना तो इनमें हिम्मत नहीं है कि ये दोबारा अपना दिल तोड़वाएं, मसला ये है। और अगर ये मेल हैं तो ये इनमें हिम्मत नहीं है कि ये आपका सामना करें। आपको किस मुंह से आपके सामने आएंगे ये भी तो सोचो, क्योंकि आप हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। बाय दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर। यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ये कार्ड्स इतने प्यारे हैं और इतनी एनर्जीज़ मेरी इनके साथ एकदम से कनेक्ट हो गई है ना कि मैं बता नहीं सकती। वाह। बाय दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, या 4 ऑफ पेंटिकल, 4 मैंने कहा था ना आपसे कि आपकी लाइफ में कोई और है। हाँ, तो अगर इस पर्सन को कहीं ना कहीं से भनक भी पड़ गई है ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इसे पॉजेसिव हुए हुए हैं। इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है। उस पर्सन को लगता है इन्होंने अपना जो सोना था, चांदी था, जो अपना ट्रेजर था, वो इन्होंने खो दिया है और अब ये ट्रेजर कोई और लेने की गया। दिस इज ये पर्सन लेकर चला जाएगा मुझसे ये ट्रेजर। लुक एट दिस, ये बंदा ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, नहीं मैं नहीं दे रहा। और ये बंदा देखो सोर्ड्स उठाई हुई है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये कोई और पर्सन है जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली है और इस पर्सन को आइडिया है, अंदाज़ा है और ये पर्सन भाई आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। इस पर्सन को डर है कि कहीं कोई और ना उड़ा के ले जाए और है इस पर्सन को बहुत। देखूंगी क्या ये कुछ एक्शन लेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए, एंजल्स प्लीज़ बताइए कोई कुछ एक्शन लेने के मूड में हैं। जब इनको डर है तो क्या ये कोई एक्शन लेंगे, अगर इनको डर है तो क्या ये एक्शन लेंगे, और क्या इनको इस बात का पता है कि इनकी ज़िंदगी में, मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में कोई और है, या फिर ये शक कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस और दे दीजिए हमें, क्या इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन आएगा और कब तक आएगा प्लीज़। द मून, ये बंदा तो बड़ा छुपा छुपा सा है, अभी भी ये अपनी एनर्जीज को क्लियरली नहीं बता रहा हमें, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, यस ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, प्यार तो करते हैं लेकिन छुपाने में भी माहिर हैं, बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी है। इसका मतलब ये पर्सन जो हैं छुपाते हैं बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। और अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है, लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयर को मोहब्बत हो गई है भाई एक नाइट ऑफ वेंट्स जो प्लेयर एनर्जी में था उसको आपसे प्यार हो चुका है, उसको आपसे मोहब्बत हो चुकी है। क्या किया है आपने बाय द वे इनके साथ, हालांकि आपको दुख बहुत दिए हैं इस पर्सन ने और अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मून की एनर्जी है, लेकिन वो अपने उस रिग्रेट को, अपने उस पछतावे को छुपा रहा है क्योंकि वो बता नहीं सकते ना, कैसे बताएंगे, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। वैसे भी तो चुप चुप रहने वाले हैं, चुप बाबा, ये चुप बाबा हैं। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूज, कैसे जाऊं, क्या करूं, पता नहीं, एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बात करेगा नहीं करेगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको रिसेंटली ड्रीम्स में भी आए हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ड्रीम्स में ज़रूर आए होंगे, तो ये ड्रीम्स में टेलीपैथिकली भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वाटर एनर्जी है यहाँ पे बाय द वे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो ये पर्सन हो सकते हैं पाइसिस, लियो, पाइसिस।
अच्छा, ये पर्सन आपको देखते हैं कब तक कांटेक्ट करेंगे, कब तक कांटेक्ट करेंगे? कोई इरादा है इनका कांटेक्ट करने का, एक्शन लेने का, या फिर एस ऑफ सोर्ड? यस, ये करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। क्या पता 1 वीक में। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, लुक एट दिस। ये पर्सन आपके बगैर ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स मे बी 1 महीना, 1.5 महीना, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता ये लें और भी लें, क्योंकि ज़रा अपने इमोशंस को ना इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालते हैं। मे बी ये पर्सन समझने में इन्होंने देरी कर दी शायद। मतलब कि एक प्लेयर एनर्जी में थे जब आप साथ थे इनके, और जब आपने इनको ये एनर्जीज देना बंद कर दी, अपना प्यार देना बंद कर दिया क्वीन ऑफ कप्स ने, तो अभी ये पर्सन जो है ना अपने इमोशंस से कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, या अब ये इमोशंस फील कर रहे हैं, अब ये समझा रहे हैं, अब ये खुद को समझा रहे हैं कि मतलब तुम्हें प्यार हो गया है उससे, तुम उसके बारे में क्यों फील कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो, वाई? अगर उसने अपनी एनर्जीज बंद कर दी हैं देना, तो तुम तो प्लेयर हो, तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? भाई प्यार उमंड रहा है, यूँ समझ लो। लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो ऐसे शांत होके बैठे हुए हैं, देखो जैसे कोई बात ही नहीं है, ऐसे भोले बन गए हैं बैठे। वो वाला सॉन्ग है ना शाहरुख खान का, जैसे कोई बात नहीं, सुरीली मेरी आवाज़ तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। चुप करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अंदर बड़े तूफान इमोशंस, अंदर तूफान चल रहा है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखाना। नो, नहीं, झूठ बोल रहा है ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन आपके, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी है, तो भाई साहब ये पर्सन क्यों आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, या इनकी क्या इंटेंशंस है, इनकी क्या फीलिंग्स है। ओह माय गॉड, ये तो बंदा बड़ा तेज़ है, ये तो ऐसे उछल के कार्ड्स आ रहे हैं। वाई दिस 8 ऑफ सोर्स इज हियर? यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है न्यू पर्सन की एनर्जीज में? 7 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस हनी। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मे बी ये जो न्यू पर्सन है ये न्यू नहीं है, इनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, आपकी फ्रेंडशिप में हो सकते हैं, या बचपन से आप इनको जानते हो, आपके कोई कज़न वगैरह भी हो सकते हैं, रिसेंटली अब आप वापस आए हैं अब्रॉड से, या फिर बचपन से आपको पसंद वगैरह करते थे ये पर्सन। तो फाइनली ये पर्सन जो है वो इस अपने आप को ना उस कैद खाने से बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब कि अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या घर वाले इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, सॉरी मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, तो मैं चाहती हूँ आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आए। मैं करना नहीं चाह रही थी रीडिंग, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों बस मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैं गला फाड़ के बात कर रही हूँ ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस पर्सन के पास ना ऑप्शन है, या फिर इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। खानदान में ही बहुत सारे हैं, ये इससे शादी कर लो, इससे, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस मान चुके हैं। बिल्कुल, ये पर्सन चाहते हैं भाई मेरी जान छोड़ो, मैंने अपनी एम्प्रेस ढूंढ ली है, मुझे यही पर्सन चाहिए। तो ये पर्सन आपके लिए आपको अपने बच्चों की मदर या अम्मा या अब्बा बनाना चाहते हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी फैमिली को दिखाती है, तो ये पर्सन आपकी फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। या मैंने कहा क्या था कि ये पर्सन आ चुके हैं आपकी लाइफ में दोबारा। देखो कार्ड्स हमने शफल किए हैं, और ये सेकंड वाले जो पर्सन है उनकी एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड्स दोबारा से निकल के आया है। इसका मतलब ये पर्सन आपसे एज में थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, या फिर एज में बड़े नहीं है तो बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी हो सकते हैं। ये सीरियस हैं आपको लेकर। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है भाई, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को मतलब इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं गुजरा है रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने एक्स बुक्स को लेकर। तो ये पर्सन ऑलरेडी बहुत हर्ट है, तो ये ना आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं कि इनको पता है कि पेन और तकलीफ़ क्या होती है, ये उस चीज़ से गुजरे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी फैमिली है तो फैमिली में कोई चीज़ें ऐसी इन्होंने देखी हों। ये पर्सन आपके साथ लिटरली, सीधी बात है,
आपके शादी या मैरिज कमिटमेंट आपके साथ फैमिली चाहते हैं, या आपके अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। थोड़े से सड़ू और अकड़ू से लगते होंगे, लेकिन अंदर से ऐसे नहीं है। ये नारियल की तरह है, जैसे नारियल ऊपर से कड़क होता है ना, लेकिन क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, लेकिन अंदर से ये पर्सन इमोशनल हैं, क्या हो गया, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। और ये भी पर्सन आपके साथ, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन आपकी सोशल साइड पर नज़र रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या स्टेटस लगा रहे हो। अगर आप दुखी स्टेटस लगा रहे हो या फिर आप अपने इस पर्सन के लिए स्टेटस लगा रहे हो, तो ये उस चीज़ को नोटिस करते हैं, देखते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है। और शायद इसीलिए ये आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर रखते हैं और आपको कुछ बोलते नहीं हैं। वाई दिस पेज ऑफ सोर्स इज हेयर, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज क्यों आई हैं? जजमेंट। इनको लगता है कि आप जो है ना वो आपके साथ, या क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब जिस तरह के आप हो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस, ये इनको आपके अंदर ना सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं कि आप स्टेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप खूबसूरत हो, आप ना आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत इमोशनल हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, और इस पर्सन को लगता है कि यूनिवर्स ने शायद मुझे इनकी ज़िंदगी में जस्टिस के लिए ही भेजा है, तो मैं इनके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, भले मेरे पास कितने भी ऑप्शंस हों, लेकिन इनकी अपनी एक जगह है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ, देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। कोई नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से। ये टावर गिर गया था, मैं ले लेती हूँ, पहले मैंने सोचा नहीं ले रही, लेकिन फिर मेरे इंट्यूशन ने कहा कि नहीं लो, ठीक है। ओके, सो टावर एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट एक्शन इनका बड़ा ही जगलिंग वाला होगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा जगल करेंगे, या 5 ऑफ कप्स, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि आप इनको डिसअपॉइंटेड कर दोगे, आप इनकी एनर्जीज़ को या फीलिंग्स को समझोगे नहीं। बट ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, ये पर्सन जो है सिंगल है बिल्कुल, ठीक है, ये पर्सन सिंगल हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ, ये थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल बीच में है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स से, ठीक है। इस पर्सन को लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनको फेयर्स ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप शायद किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, तो ये पर्सन को लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और यहाँ पर टावर है, तो ये पर्सन अचानक से ही कोई फैसला करेंगे, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली इनका कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली ये कोई कदम उठा सकते हैं आपके लिए, कुछ मतलब कोई बात कर सकते हैं, या फैमिली में कोई बात कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, मतलब कि जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को, जाया जाए, आपसे बात की जाए या नहीं की जाए, ठीक है। आपका माइंडसेट अभी इनको पता नहीं है ठीक से, तो ये उस हिसाब से कदम उठाएंगे, लेकिन इनका कदम जो भी होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। और ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। एक चीज़ तो क्लियर है, ये पर्सन बिल्कुल सिंगल है, सिंगल हैं। और ये अगर आपकी एनर्जीज़ हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, और आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। मतलब आप किस तरह से बात करते हो, आप किस तरह से उठते बैठते हो, आप किस तरह से अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या किस तरह से आपकी एनर्जीज़ हैं, वो एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं। इवन दो कि आपके सोशल साइड भी चेक करते हैं, तो उसमें भी ये आपकी हर एक चीज़ नोटिस करते हैं। मे बी आपने ये चीज़ नोट भी की हो, या तो ये पर्सन आपके फैमिली से ही हैं, आपके कज़न वगैरह हैं, या तो ये पर्सन उस जगह पर हैं जहाँ पर आप काम करते हो, दोनों वर्क करते हो एक साथ में, एक ही ऑफिस में काम करते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि दोनों आपको क्या कहना चाहते हैं। पहले इनके मैसेजेस देखेंगे, इन के, उसके बाद फिर इनके देखेंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूवर को। कुछ कहना, ओ ओ ओ कार्ड नीचे गिर गया, रुको मैं लेके आऊँ। ओके, तो ये कहना चाहते हैं आई लव द वे यू ड्रेस। तो जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, जाहिर बात है एम्प्रेस हो, तो जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, इनको आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कार्ड्स कैसे गिर गए हैं, देखो 4 कार्ड्स गिरे हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं यूर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू। आप इनको आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखते हो। आई एम स्कैर्ड टू लेट समवन इन। यस,
ये बंदा डरा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, इतने अट्रैक्टेड हो और आप मतलब आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो यस इस पर्सन को डर है आपको खोने का। आई एम सॉरी फॉर बीइंग टू टॉक्सिक। यस, ये पर्सन टॉक्सिक थे, ये एक प्लेयर थे और उस चीज़ को लेकर ये सॉरी हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं आ रहा, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपसे बात कर सके, और इनको ये भी डर है कि आपको खो देंगे या खो चुके हैं। ठीक है, आई एम स्केर्ड, दोबारा स्केर्ड, आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, सो लेट लाइक आई डोंट केयर, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। इस पर्सन को लगता है, अब इस पर्सन को एक डर है कि कहीं ये हर्ट ना हो जाएं। जैसे मैंने कहा ना, मून ये छुपाते हैं, इसका मतलब ये पर्सन को आपके साथ फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये पर्सन छुपा रहे हैं कि कहीं आप अब पहले इन्होंने किया ना आपके साथ, अब कहीं आप ना इनके साथ करो कुछ, आप इनको हर्ट कर दोगे। ठीक है, इसीलिए ये एक्टिंग करते हैं कि नो नो आई डोंट केयर, तुम कुछ भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्चुअली में इनको फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली इनको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आई टॉक माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो ये वाले पर्सन है, न्यू पर्सन, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ कहना चाहते हैं। एक कार्ड तो आ ही चुका है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सारे ही कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ क्योंकि बड़ा इनको शफल करना थोड़ा मुश्किल है इनको। ठीक है, आई स्पाई यू ऑन सोशल मीडिया। यही तो चीज़ मैं आपसे बोल रही थी कब से। थैंक यू सो मच एंजल्स, ओ माय गॉड, मेरी चीज़, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच मुझे कंफर्म करने के लिए। आई स्पाई ऑन यू सोशल मीडिया, तो ये पर्सन जो भी हैं ये आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आप और आगे क्या है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, ओ माई गॉड, मैंने कहा था ये पर्सन को लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। आप जिस तरह के व्यक्ति हो, जिस तरह के पर्सन हो, इतने लविंग केयरिंग आप डिज़र्व करते हो। यस, ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं। वाह, मतलब आप यू आर सो लकी अगर आपकी ज़िंदगी में दो लोग हैं, एक सुधर चुका है और दूसरा आपको खुश देखना चाहता है। तो आई मीन मे बी आप लकी तो हो, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा जगल भी करने वाले हो कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए। बट अगर मैं होती ना तो मैं इसको चूज़ करती, क्योंकि ये मुझे खुश देखना चाहते हैं, राइट, ये मुझे स्पाई करते हैं, मैं नहीं करती, राइट। तो मतलब इस पर्सन को चूज़ करूँगी मैं अगर मैं होती आपकी जगह। आपका मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बड़ा मज़े का सवाल है वैसे आज, आप किसको चूज़ करते अगर आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है तो? फर्स्ट वाले को, पास्ट वाले को, या फिर इस पर्सन को, ये जो जिसको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, मैंने आपको बोला था पहले भी, लेकिन ये पर्सन जो है ना, इनको लगता है कि आप उस काबिल हो कि आपको पेडिस्टल पर बिठाया जाए। आई मीन इस पर्सन की जो सोच है वो लोगों तक नहीं है। ठीक है, ये लोगों, आई मीन मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जो मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक हो रही है ना, यार ये बंदे की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हाई फाई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों का, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई उसको क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है, आपके लिए क्या बोल रहा है। इसको आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ये आपको खुश देखना चाहता है। और यू नो आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। यस, ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ये ना जैसे होता है ना कि मतलब ये इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये सबके सामने आपका हाथ पकड़ें और बोलें कि भाई मुझे ये चाहिए। ओके, इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर जगल कर रहे हैं, आपसे डरते हैं बस कि आप पता नहीं क्या करोगे, आप पता नहीं मतलब क्या फील करोगे या क्या जवाब होगा आपका, सिर्फ इस वजह से लेके। अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी तरफ से क्लियर है। ठीक है, एक और इनका देख लेते हैं मैसेज। आई मिस यू, ओह सो स्वीट। ये मिस कर लें आपको, क्यों बात नहीं करते हो, करो उससे बात। शी और ही जो भी है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि आप किसको चूज़ करोगे। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग यू वर्सेस देम में। पर मुझे लगता है मुझे अभी रीडिंग वाइंड अप नहीं करनी चाहिए, मुझे आपके लिए
एंजल्स की तरफ से एक देखनी चाहिए। क्या देखना चाहिए? एंजल्स प्लीज़ हमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए, हमें थोड़ा, अगर हम कंफ्यूज्ड हैं तो हमें कुछ गाइडेंस दे दीजिए, हमें क्या करना चाहिए। आप अपने मन में कोई सवाल पूछ लो ताकि आपको एंजल्स यस या नो में भी जवाब दे सकते हैं। प्लीज़ सवाल पूछ लो, ठीक है? जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप सवाल पूछ लो, यस और नो में भी एंजल्स आपको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैंने कहा था ना, अगर मैं होती तो इसको चूज़ करती। आपको एंजल्स कह रहे हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि ये पर्सन बेशक प्लेयर थे, अब इनको आपसे बेशक मोहब्बत हो गई है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का हमने क्या करना है, अब अचार डालना है। पहले कहाँ थे? जो बेकदरी करे, जो नाकदरी करे आपकी, उसको अपना साया तक मुयस्सर मत होने देना, फिर चाहे वो रोए धोएं या मर जाए। फॉरगिवनेस, इस पर्सन को आपकी फॉरगिवनेस चाहिए। आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि फॉरगिव करो और एक नई डायरेक्शन चूज़ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आप डिज़र्व करते हो प्यार, आप डिज़र्व करते हो केयर। आप एक प्लेयर तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो। मतलब था, ठीक है, प्लेयर था, अब नहीं होगा, या अब आपसे प्यार हो गया है, लेकिन आई डोंट नो, चॉइस आपकी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वरना कमेंट आ जाएगा तुम कौन होती हो बताने वाली हमें। जैसे उस दिन कमेंट आ गया था, मैं एकदम डर गई थी। तो आपकी चॉइस है, जो भी चूज़ करना है। इसीलिए मैं एंजल्स का आपको मैसेजेस या फिर एडवाइस एंजल्स की तरफ से इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सको कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपको पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ज़्यादा चीज़ों को उलझाओ मत, ज़्यादा खुद भी मत उलझो और ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में मत रहो। बाहर निकलो पेन से, कुछ नहीं होने वाला है रोने धोने से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ तो होने वाला है। यस, मैंने कहा था सवाल पूछ कर रख लो, आपको एंजल्स जवाब देंगी यस में और नो में। यहाँ पर आपको एंजल्स ने यस बोला है और यहाँ पर बॉटम में रोमांस की एनर्जी है। तो यस, बिल्कुल आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, आप डिज़र्व करते हो, आ रहा है किसी नए पर्सन के रूप में। सो यस, आपने जो भी सवाल पूछा था यस, अब इनके लिए पूछा था या इनके लिए पूछा था, यस बोला है। अब वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। Thank you so much for watching. Bye bye. I love you all.